तो जो खेचरी मुद्रा है उसके द्वारा जो है ना श्वास को खींच करके पहले जो है ना जहाँ अमृत झरना है ना अमीरस उसको चख करके फिर आगे बढ़ पाएंगे। अष्टांग योग से शरीर से जो है बाहर निकलना सीख जाएंगे और उसके बाद ब्रह्मरंध में जब पहुँचेंगे तो उनकी जो ऊर्जा है ना ध्यान करने की वो सारी की सारी जहाँ मतलब फोकस डाल रही है भरकुटी तरकुटी। जब आप रुक गए जहाँ तो वो जो है ना आपकी ऊर्जा तो जो है ना यहीं प्रभावित हो रही है। सबसे पहले आप ध्यान करोगे माना जो है ना शिव शंकर का, ऐसे निकल करके मानसरोवर पहुँचोगे। अनहद चक्र पे मैं बहुत सालों से ध्यान कर रहा हूँ। अब फिर किसी गुरु ने बता दिया था कि अनहद चक्र से आप आज्ञा चक्र पे करो और नासिका के अग्रभाग पे करो। फिर मैं कुछ सालों तक आज्ञा चक्र पे ध्यान करता रहा। अब मैं दोनों बाहों के बीच में जो नासिका का अग्रभाग है ना उस पे ध्यान कर रहा हूँ जी। तो पहले मैं जब आज्ञा चक्र पे जब ध्यान करता था तो भयंकर सिर में तनाव और डिप्रेशन जैसी स्थिति बन गई। अब वो छूट नहीं रही और अब मेरा ऐसा तो नहीं है कि मेरा ध्यान गलत है। नहीं नहीं, काम तो सही चल रहा है उनका। हम्म। वो जो है बिरकुटी मध्य त्रिकुटी में जो है ना ध्यान कर रहे हैं, ये काम उनका 100% सही है। अच्छा। आगे बढ़ना है उन्हें। हाँ। अब उनको आगे बढ़ना है तो जो खेचरी मुद्रा है उसके द्वारा जो है ना श्वास को खींच करके पहले जो है ना जहाँ अमृत झरना है ना जो उल्टा कुआं जिसको संतों ने कहा है अमीरस उसको चख करके फिर आगे बढ़ पाएंगे। तो अभी तो बीच में वो है झरना जिसके बारे में कबीर साहब ने बोला है। हाँ। अमीरस जहाँ गगन गुफा में है निज वस्तु सारा। जी है। हाँ। तो उस अमीरस को भी चख करके और उसके बाद ब्रह्मरंध में जब पहुँचेंगे तब जाके पूर्ण होगा वो योग। ब्रह्मरंध में पहुँचने से ब्रह्मरंध छिद्र तो यहाँ पे बताया है ना। हाँ ये है चोटी जहाँ है, चोटी के स्थान ये मैं हाथ रख रहा हूँ, चोटी पे ब्रह्मरंध है। यहाँ तक पहुँचना है साधना में। अच्छा। जब वो पूरी होगी तो उसके लिए जैसे वो डिप्रेशन जैसी स्थिति बन रही तो उसके लिए क्या भाई करें? क्या होता है जब वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो उनकी जो ऊर्जा है ना ध्यान करने की वो सारी की सारी यहाँ मतलब फोकस डाल रही है भरकुटी तरकुटी पे। तो यहाँ पर वेदना तो होगी सही यार। जब आप रुक गए जहाँ तो वो जो है ना आपकी ऊर्जा तो जो है ना यहीं प्रभावित हो रही है। तो उसको आगे बढ़ाना है, उनको आगे जा कर के माने जो है ना जहाँ उल्टा तलुआ से अमीरस चाकना है और उसके भी आगे जाना है ब्रह्मरंध में, तब पूर्ण होगा वो। तो ऐसा बताया है संतों ने कि कुछ ध्यान में क्या है कि ज़्यादा दबाव या हठयोग करने लग जाते हैं, उससे भी है क्या इसका? हठयोग तो हो ही रहा है, अपन सभी कर रहे हैं। अच्छा भाई हठयोग से कहाँ बच रहे हैं अपन? भाई जितना भी अपन जो है ना माने जो है क्रियाएं करते हैं ये हठयोग में ही आती हैं। अच्छा। जब हम जो है ना इस अष्टांग योग से शरीर से जो है बाहर निकलना सीख जाएंगे, इस ब्रह्मरंध से हमारी ऊर्जा जाएगी और वो सीधे जो है ना ब्रह्मांड में जो है ना पर भ्रमण करेगी। तो आपको इसका पता कब चलेगा? सबसे पहले आप ध्यान करोगे माना जो है ना शिव शंकर का और वहाँ पहुँचोगे कैलाश पर्वत पे मानसरोवर। हाँ, यहाँ से निकल करके मानसरोवर पहुँचोगे आपको जल दिखेगा, शरीर यहीं रहेगा। अच्छा। हाँ, आपको जल दिखेगा, मानसरोवर की लहरें दिखेंगी और शिव शंकर का जो है ना जो ध्यान करने का जो है ना वो दिखेगा। अच्छा। जब आपको ये दिखने लग जाए तब आपको विश्वास होगा कि मैं यहाँ तक कैसे आया, शरीर तो आ ही नहीं सकता। जब तक आप वहाँ नहीं पहुँचते हो आपको विश्वास होगा ही नहीं। इसी में घूमते रहो, अंदर ही अंदर घूमते रहो। इसी को ब्रह्मांड कहा है। जो नहीं निकले उनको वही है। हाँ, ये तो काया में फंस के रह जाए। बस जो नहीं निकले इससे हाँ। वो काया के अंदर ही रहेगा। जाइए ब्रह्मांड कह दिया, लिख दिया किताबों में। जबकि अंड पिंड ब्रह्मांड से भी परे है वो परमात्मा। भाई ये सारा का सारा जो है ना वैराट जो रचा हुआ है ईश्वर ने,
तो ये सब आत्माओं के लिए ही तो है, सब सब जगह लोकों में आत्मा है। जिसके बारे में बताया है, मानसरोवर बेट नाई तब देखो गुलजारा है। देखिए ये तो शरीर के अंदर वाली मानसरोवर की चर्चा है। अच्छा। इस वाणी में शरीर के अंदर ही मानसरोवर वगैरह, तो इनमें उलझते रहने से फिर साधु बाहर नहीं निकल पाएगा, ईश्वर से नहीं मिल पाएगा, परमात्मा का कोई संबंध नहीं है, बनेगा ही नहीं। वो तो हर अपने में आप समाया, जो कह रहे हैं वो आपे में आप समा। बस आपे में आप समाया, मेरो प्रभु मोह में ही बसे, जाग सके तो जाग, वो अपने ही अंदर खोजता रहेगा, जीवन पूरा हो जाएगा। तो ध्यान का संबंध कहाँ तक है? देखिए आप इसको अथाह सागर माने ध्यान को। हाँ, अच्छा। इसका कोई भी जो है ना हाँ नहीं। माने छोए नहीं है। जो उसमें पहुंच जाता है सतलोक में, वहाँ दर्शन कर लेता है, उसकी आत्मा वहाँ लीन हो जाती है, तब जाके वो मोक्षगामी होता है। फिर उसे 84 लाख में नहीं आना है। ये इसका माने विश्राम है, ईश्वर में आत्मा को मिला देना। तो कुछ तो ये ध्यान में जो आज्ञा चक्र पे झिलमिल ज्योत का दर्शन कर रहे हैं, ये तो नीचे ही रह गया सारी बातें, इनको तो आप दोहराओ ही मती। कुछ प्रकाश ये का, तो अंदर अंदर की बातें हैं सब। प्रकाश का अनुभव कर रहे हैं। हाँ कर लेते हैं, वो और तो हो कुछ जाता है। इसमें डिप्रेशन के शिकार भी हो जाते हैं बहुत सारे। हाँ कई बिना लोगों गुरु को के। कई लोगों को जो है ना उन्मुनी अवस्था हो जाती है, बेहोश हो जाते हैं, कई पागल हो जाते हैं। हाँ। तो तो ये ये बिना गुरु के कर रहे हैं जो। नहीं, गुरु के बताए हुए भी हो गए कई, अच्छा। ये भी एक नशा जैसा है। और करना सही हो रहा है, अच्छा लगता है ध्यान करते। कई हो गए गुरु के बताए हुए भी डिप्रेशन में। तो सबसे बेहतर यही है कि वो काया से जब तक विधेय स्वरूप को प्राप्त ना हो, है ना, मतलब अंतिम यात्रा वही है, ईश्वर में मिल जाना। कैसा? वाणी है उसके बारे में संतों की, हाँ। क्या गई, अखियाँ उन दर्शन की प्यासी, हम्म। पानी में मीन प्यासी, अखियाँ उन दर्शन की प्यासी। मैं एक आत्मा हूँ, मेरी आत्मा जो है ना ईश्वर से जो है ना मिलने की इच्छा में प्रबल है। और जिस दिन मैं जो है ना अपने प्रभु का दर्शन कर लूँगी वहाँ जा कर के, उस दिन मेरा पिया से मिलन हो जाएगा। इस आत्मा का पिया है परमेश्वर। वहाँ जब ये दर्शन कर लेती है, उसमें ही लीन हो जाती है, समझ लो इन दोनों का मेल हो गया, आत्मा और परमात्मा का। इसके लिए मनुष्य का जन्म हुआ है। अपने को ज़्यादा समय नहीं है अब यहाँ विस्तार से कहने का। रामायण में भी तुलसीदास जी ने इसका इशारा दिया है, क्या कही कि बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सद गिरंतन गावा। तो मनुष्य का जन्म ही इसीलिए हुआ है कि जब मनुष्य में आ गई ये आत्मा, तो इसको एक चांस है कि ये परमात्मा से मिल जाए। तो उसका रास्ता तो कोई क्रिया विधि या विधान नहीं है, वो स्वयं ही स्वयं को स्वीकार करेगा। सुमरन और समर्पण, सुमरन नाम का करना है ईश्वर का, और जो है ना समर्पण ईश्वर को करना है। हे ईश्वर दयानिधे भवत कृपयानेन जपोपासनादि कर्मणा धर्मार्थ काम मोक्षा नाम सद्या सिद्धिर भवेन्ना। आगे के शब्द सुनिए। ओम अस्तो माँ सदगमे, ओम तमसो माँ ज्योतिर्गमे, ओम मृत्योर्मा अमृतगमे। हे प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मैं असत्य से सत्य की ओर चलूँ, मुझे आप ले चलो, मैं आपके समर्पित हूँ। मैं असत्य से सत्य की ओर चलूँ, अंधकार से प्रकाश की ओर चलूँ, और इसमें भी मैं अपने शरीर को छोड़ करके अपनी आत्मा से आप में मिल जाऊँ। ज्योतिर्गमे, आप ज्योति स्वरूप हो और मेरी ज्योति आप में मिला लो। जय हो, जय हो। तो सबसे बढ़िया प्रार्थना ही है। ओम सम हो गई बात पूरी, अब नहीं बोलेंगे, यही आखिरी शब्द है। ओम सम हो गया यहाँ, माने ओम परमात्मा का मुख्य नाम है और उसमें हमारी आत्मा मिल गई, सम हो गया। जय हो।